वेलकम इन चैप्टर 16 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आज हम देखेंगे फेर्माता, सोस्ता, अर्रेस्तो और पार्टेंसा। फेर्माता कहते हैं आर्जी रुकना, यानी कि किसी पैसेंजर को चढ़ाने या उतारने के लिए। सोस्ता पक्का रुकना, यानी कि फेर्माता में हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहता है। सोस्ता जब करते हैं यानी कि गाड़ी को जब पार्क करते हैं, इंजन हमारा बंद कर होता है, यानी कि गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके चले जाना, उसे कहते हैं सोस्ता। यानी कि लंबे टाइम के लिए गाड़ी फिर खड़ी रहती है वहाँ पर, सोस्ता। अरेस्तो ए परतेंसा, अरेस्तो कहते हैं रुकना, ए परतेंसा और फिर दोबारा चलना। यानी कि अरेस्तो कहाँ हो सकती है, अरेस्तो ए परतेंसा कहाँ हो सकता है, ट्रैफिक जब जाम हो जाए, अरेस्तो हो जाती है ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक रुक जाती है और फिर दोबारा परतेंसा चलती है, या फिर ट्रैफिक इशारे पर गाड़ियाँ जो हैं अरेस्तो रुकती हैं, फिर परतेंसा फिर दोबारा चलती हैं, उसे कहते हैं अरेस्तो ए फेर्माता। फेर्माता आर्जी रुकना, सोस्ता पक्का रुकना, अरेस्तो ए परतेंसा ट्रैफिक लाइन में खड़ा होना और दोबारा फिर से वापस चलना। ये हमने देख लिए थे साइन बोर्ड पीछे। ये जो दो क्रास हैं, दी विएतो दी फेर्माता और सोस्ता, ना ही हम फेर्माता कर सकते हैं और ना ही हम सोस्ता कर सकते हैं। और दी विएतो दी सोस्ता इसमें है जी सिर्फ दी विएतो दी सोस्ता, लिहाजा हम अपना फेर्माता कर सकते हैं। अब देखते हैं ये चीज़ें लेसन में जाकर आर्गुमेंट जी। काउटेले alla partenza del veicolo, गाड़ी के चलते वक्त एहतियात, यानी कि एक ड्राइवर ने गाड़ी को चलाना स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा वो देखते हैं। इंजन वाली गाड़ी को चलाने से पहले मुनासिब है चेक करना गाड़ी की हालत, आयल, टायर वगैरह, यानी कि आयल वगैरह तो नहीं लीक हो रहा अपना ब्रेकिंग आयल, ओलियो मोटो इंजन आयल, उसके बाद टायर्स वगैरह, टायर का हवा का जो है प्रेशर वो कम तो नहीं या पंचर तो नहीं डायरेक्ट टायर। उसके बाद रेगुलेट करें मुख्तलिफ डिवाइस। मुख्तलिफ डिवाइस कौन से हैं, सीटें, शीशे वगैरह। यानी कि ड्राइवर ने अपने कद के हिसाब से, अपने हाइट के हिसाब से हमेशा ड्राइविंग सीट जो है ये सेट करनी होती है। और पोज्जा तेस्ता, सर रखने वाली ये वाली जो जगह है ये भी सेट करनी होती है। शीशे भी सेट करने होते हैं, साइडों वाले शीशे। और सेंटर वाला शीशा भी सेट करना होगा कि उससे पीछे जो है सही तरह नजर आए। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देख लें, पतेंते हैं यानी कि लाइसेंस है, यानी कि जो आप गाड़ी चलाने लगे हैं, जो आपके पास लाइसेंस है वो जो गाड़ी चलाने लगे हैं उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त देता है या नहीं, ये चीज़ देखें। उसके बाद गाड़ी की इंश्योरेंस है या नहीं, या फिर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के कार्ता दी circolazione वो है या नहीं, ये चीज़ देखनी होगी। उसके बाद लोडेड वज़न या बैलेंस, यानी कि गाड़ी का वज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं, गाड़ी का वज़न मतलब कि ये जो सामान रखा हुआ है पैसेंजर है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, या फिर एक ही तरफ तो नहीं, गाड़ी एक तरफ से बैठी हुई हो, ऐसा ना हो। उसके बाद सवारियाँ देख लें। सवारियों में क्या देखना है आपने, आपके पास फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जिसके अंदर 5 सवारियां बैठ सकती हैं विद ड्राइवर। ऐसा ना हो कि आप 6 सवारियां बिठाकर गाड़ी चलाएं, समझ आइए, ये देख लें। उसके बाद आपने ये भी देखना होगा कि ये जो सेंटर वाला शीशा लगा हुआ हो। जब आप उस सेंटर वाले शीशे में देखें तो पीछे जो मुसाफिर बैठे हैं वो रुकावट ना पैदा करें पीछे देखने में, समझ आइए, ये देख लें। और ये भी कंफर्म कर लें कि जो तमाम मुसाफिर बैठे हुए हैं उन्होंने हिफाजती बेल्ट बांध ली हो। ये चीज़ें हमने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, यानी कि स्टार्ट मीन गाड़ी चलाने से पहले ये चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी होगी, कंट्रोल करनी होगी। यही चीज़ें हम क्वेश्चन में जाकर देखते हैं। Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare il sedile e il poggiatesta secondo la propria statura. Prima di iniziare, शुरू करने से पहले, a guidare ड्राइविंग करना, ड्राइव करना, un autoveicolo एक गाड़ी, è opportuno यानी कि मुनासिब है, regolare रेगुलेट ठीक कर लें, एडजस्ट कर लें, il sedile सीट, il poggiatesta सर रखने वाली जगह, secondo la propria statura अपने, secondo la propria statura कहते हैं कद, हाइट के मुताबिक।
एक गाड़ी को चलाना शुरू करने से पहले मुनासिब है रेगुलेट कर लें सीट और सर रखने की जगह अपने कद यानी कि हाइट के मुताबिक। ओके, सेकोंडो ला propria statura, statura कहते हैं कद, हाइट को कहते हैं। Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare gli specchi retrovisori interni ed esterni। एक गाड़ी को चलाना शुरू करने से पहले मुनासिब है रेगुलेट कर लें पीछे देखने वाले शीशे, अंदर वाले और बाहर वाले। ठीक है जी। प्रीमा दी iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno ज़रूरी है, opportuno मुनासिब है, regolare एडजस्ट कर लें मतलब ठीक कर लें, gli specchi शीशे, retrovisori पीछे वाले यानी कि जो अंदर लगे हुए हैं सेंटर वाला मेन, और एस्टर्नी और जो बाहर लगे हुए होते हैं वो वाले अपने एडजस्ट करने होंगे। ओके ये चीज़ ओके यही चीज़ आप जब गुइदे करेंगे, जब गुइदे मतलब ये कि आप जब ड्राइविंग गुइदे का एग्ज़ाम देंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे, यही चीज़ जो एग्जामिनर होता है अपना गुइदे वाला यही चीज़ नोट कर रहा होता है कि आप बैठते हैं, सीट ठीक करते हैं अपने हाइट के मुताबिक, अपने जो शीशे हैं सेंटर वाला, साइडों वाले के बाहर वाले जो हैं वो भी ठीक करते हैं अपने हाइट के मुताबिक, ये चीज़ नोट करता है वो वाला। ओके, तो बहरहाल आप जब गुइदे करेंगे वो टीचर भी आपको बताएगी जो आपको प्रैक्टिस जा सकेगी। ओके, यानी कि गुइदे वगैरह करवाएगी। ओके, question 3. Prima di iniziare a guidare un motociclo è opportuno regolare gli specchi secondo la propria statura। यानी कि जब मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तब भी हमने अपने हाइट के मुताबिक secondo la propria statura अपने हाइट के मुताबिक, कद के मुताबिक रेगुलेट करने होंगे स्पेक्की। मोटोसाइकिलों को चलाना शुरू करने से पहले मुनासिब है रेगुलेट कर लें शीशे अपने कद के मुताबिक। Quando si guida un veicolo a motore bisogna avere con sé tutti i documenti necessari per la guida: carta di circolazione, certificato di assicurazione, patente, eccetera, e in corso di validità। Quando si guida un veicolo a motore, जब गुइदा करें, जब ड्राइव करें एक इंजन वाली गाड़ी, बिजोन्या अवेरे कौन से ज़रूरत है, अवेरे होना, रखना, कौन से खुद के साथ, tutti तमाम डॉक्यूमेंट्स नीचे सारे ज़रूरी हैं जो per la guida ड्राइविंग के लिए, जैसे कि carta di circolazione गाड़ी के कागजात, certificato di assicurazione अपनी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो सर्टिफिकातो वो वाला होना चाहिए, patente यानी कि लाइसेंस, एचेतरा वगैरह वगैरह, ए इन कोर्स दी वैलिडिटी और वैलिड हों। जब चलाएं एक इंजन वाली गाड़ी ज़रूरत है अपने साथ रखने की तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी के कागजात, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह और वैलिड हों। ओके, एक्सपायर ना हुए हों। Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna essere certi che la categoria di patente posseduta ne consenta la guida। categoria di patente, patente की कैटेगरी जो है posseduta जो आपने हासिल की है, ने consenta la guida इजाज़त दे ड्राइविंग करने की। इंजन वाली गाड़ी चलाना शुरू करने से पहले ज़रूरत है यकीन कर लेने की कि जिस कैटेगरी का लाइसेंस रखते हैं, यानी कि आपके पास जिस कैटेगरी का लाइसेंस है A, B, C जो भी, वो इजाज़त देता हो ड्राइविंग की, जो गाड़ी चलाने लगे हैं उस गाड़ी को चलाने की वो लाइसेंस इजाज़त देता हो। ओके, ये ना हो कि आपके पास फॉर एग्जांपल पतेंते बी है कैटेगरी, आप आगे जाकर देखेंगे इस चैप्टर में नहीं, आगे जाकर देखेंगे आपके पास फॉर एग्जांपल पतेंते बी है गाड़ी चलाने वाला, तो आप ट्रक पर बैठ गए। ओके, ऐसा ना हो। ओके, ये आगे चलते हैं। ओके, prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna accelerare। ओके, हमने ये देख लिया क्वेश्चन 6। Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna essere certi del perfetto stato di efficienza del mezzo। mezzo गाड़ी की सेंस में कहा गया है यहाँ पर। प्रीमा दी इनिशियारे स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले, गुइदारे ड्राइविंग करना, उन वेहिकलो एक गाड़ी को, बिजोन्या एसेरे ज़रूरत है कि हों, चेरती यानी कि यकीन, आप यानी कि यकीन दहानी कर लें, दिल परफेक्टो स्टातो के परफेक्ट
कंडीशंस तातो हालत हो दी एफिशिएंसा यानी कि कारकर्दगी की दिल मेज़ो यानी कि गाड़ी की बात हो रही है, यानी कि गाड़ी आप स्टार्ट करने से यानी कि गाड़ी को चलाना शुरू करने से पहले ज़रूरत है कि आप यकीन कर लें कि गाड़ी की जो है एफिशिएंसा यानी कि ठीक कंडीशन हो। मेज़ो गाड़ी को कह रहे हैं। एक गाड़ी चलाना शुरू करने से पहले ज़रूरत है यकीन कर लें गाड़ी की अच्छी हालत और कारकर्दगी का। ओके, यानी कि ब्रेकें ठीक हैं और इंजन के अंदर ऑयल है यानी कि इंजन ऑयल है वगैरह, ये चीज़ें हमने देखनी होंगी, कंट्रोल करनी होगी, चेक करनी होगी गाड़ी स्टार्ट करने से शुरू करने से पहले, चलाना शुरू करने से पहले। आगे क्वेश्चन 7, prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna accertarsi che gli oggetti trasportati siano sistemati in modo da evitarne la caduta o dispersione फैल जाना। prima di iniziare a guidare un veicolo, गाड़ी को चलाने से पहले bisogna ज़रूरत है accertarsi यकीन कर लेना, accertarsi मतलब कि यकीन कर लेना che gli oggetti के ये जो चीज़ें हैं trasportati जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं siano sistemati सेट हों in modo da evitarne ऐसा कि बचें खदूता से यानी कि ना गिरें और डिस्पेर्सियोने फैले ना। एक गाड़ी चलाना शुरू करने से पहले ज़रूरत है यकीन कर लेने की जिस सामान को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो इस तरह रखा गया हो कि बचा जाए गिरने या ज़ाया होने से। ओके, यहाँ तस्वीर ओके खैर आगे जाकर देखेंगे शायद। ओके, यानी कि गाड़ी के अंदर जो सामान रखा है हमने वो ना ही खदूता हो, ना ही गिरे नीचे और ना ही dispersione ना ही फैले। Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna controllare che non sia compromessa la visibilità posteriore e laterale per la presenza di passeggeri o per il carico mal posizionato. Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna controllare, ज़रूरत है चेक करने की कि non sia compromessa, compromise ना हो, la visibilità देखने की हद यानी कि रुकावट ना बने देखने की हद में, posteriore पीछे, e laterale और साइड में, per la presenza मौजूदगी की वजह से, di passeggeri पैसेंजर o per il carico या फिर सामान mal posizionato अच्छे तरीके से जो ना रखा गया हो या सेट किया गया हो। एक गाड़ी चलाना शुरू करने से पहले ज़रूरत है चेक करने की कि कोई रुकावट तो नहीं है देखने में पीछे और साइडों वाले शीशे में। ये गाड़ी है, गाड़ी के जो पीछे लगा होता है शीशा वो वाला, ओके, और साइडों वाले ये ओके। इन शीशों की बात नहीं हो रही, ओके, जो साइडों में बाहर निकले होते हैं वो नहीं, जो अंदर जो शीशे लगे हुए होते हैं ना, एक मिनट, ये वाले इनकी बात हो रही है, जो पीछे वाले हैं उनकी। ओके ओके, क्वेश्चन 8 था। एक गाड़ी चलाना शुरू करने से पहले ज़रूरत है चेक करने की कि कोई रुकावट तो नहीं है देखने में पीछे और साइड वाले शीशों में से मुसाफिरों की मौजूदगी या सामान सही ना रखने की पोजीशन की वजह से। ओके, हमें ये कंट्रोलारे चेक करना होगा। ओके, non sia compromessa la visibilità कि देखने की विजिबिलिटी यानी कि देखने की हद में रुकावट ना पैदा हो, ना बने पीछे देखने में, साइड में देखने के, per la presenza dei passeggeri पैसेंजर की मौजूदगी की वजह से, o per il carico mal posizionato या सामान सही ना रखने की वजह से। आगे, prima di iniziare a guidare un autoveicolo bisogna individuare i comandi, leve e pulsanti necessari per la guida e comprendere bene il funzionamento। prima di iniziare a guidare un autoveicolo एक गाड़ी को चलाना ड्राइविंग करने से पहले bisogna individuare ज़रूरत है individuare यानी कि चेक कर लें, देख लें, ढूंढ लें, यानी कि नज़र के नीचे ले आए। ओके, ई कमांड कौन से जी, लेवे ए पुलसांती। लेवे ये जो डंडी लगी हुई होती है ना वाइपर ऑन करने के लिए या फिर इशारा राइट लेफ्ट लगाने के लिए या फिर
पुलसांती बटन जो लगे हुए होते हैं, फेंदी नेबिया वाला या 4 इशारे वाला बटन, ओके, ये चीज़ें हमने पहले ही ढूंढ के रखनी होगी, यानी कि ढूंढ के रखनी होगी, अपनी नज़र के नीचे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो किसी बटन ऑन के यानी कि किसी फंक्शन ऑन करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो ढूंढ भी रहे हैं कमांड, ये नहीं, पहले ही आपने तैयार होना है। Per la presenza di necessari ज़रूरी है जो per la guida ड्राइविंग के लिए एक comprendere और comprendere कर लें, समझ लें, bene सही il funzionamento उनका काम करने का तरीका या उनका फंक्शन। एक गाड़ी चलाना शुरू करने से पहले ज़रूरत है देख लें या ढूंढ लें कमांड वाले डंडे और बटन जो ज़रूरी हैं गाड़ी चलाने के लिए, और समझ लें उनका फंक्शन या काम करने का तरीका। Ok, question 10. Prima di iniziare a guidare un autoveicolo bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente allacciato le cinture di sicurezza। एक गाड़ी को चलाना शुरू करने से पहले ज़रूरत है चेक कर लेने की मुसाफिरों ने सही तरीके से सेफ्टी बेल्ट बांध ली है। ओके, bisogna controllare ज़रूरत चेक कर लें कि i passeggeri के पैसेंजर जो हैं abbiano उन्होंने आब्यानो कर लिया हो, रेगुलरमेंट नॉर्मली आमतौर पर सेफ्टी के साथ जो है, allacciato le cinture di sicurezza अपने फास्टी बेल्ट जो है बांध ली हुई है। ये हमने चेक करना होगा, अगर नहीं बांधी तो हमने उन्हें कहना है कि ये अपना फास्टी बेल्ट बांधे। ओके, आगे चलते हैं। अरेस्ट तो वो था हमने जो ऊपर क्वेश्चन देखे थे, जब हमने गाड़ी चलाना शुरू करना है हमने ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी होगी। ओके, ये हमने जो ऊपर देखी हैं, गाड़ी की कंडीशन चेक कर लें, ऑयल टायर वगैरह चेक कर लें, पैसेंजर देख लें पूरे हैं गाड़ी में। ओके, यानी कि ज़्यादा तो नहीं, पतेंते जो आपके पास है वो पतेंते लाइसेंस इजाज़त देते हैं वो वाली गाड़ी चलाना, और ओके पैसेंजर जो बैठे हुए हैं वो रुकावट तो नहीं पैदा कर रहे पैसेंजर या सामान जो रखा हुआ है पीछे देखने में, साइडों वाले शीशे वगैरह वगैरह। ओके, ये बेसिक सी चीज़ें हैं आमतौर पर हमने जो करनी होती हैं। आगे चलते हैं। अर्रेस्तो fermata e sosta। अर्रेस्तो रुक जाना, fermata आरजी रुकना, e sosta पक्का रुकना। ट्रैफिक लाइन में खड़ा होना, अर्रेस्तो ट्रैफिक लाइन में खड़ा होना, fermata आरजी रुकना, सोस्ता पक्का रुकना। देखते हैं डेफिनेशन, फिर नीचे जाकर ये क्वेश्चन देखते हैं। अरेस्तो क्या है जी? अरेस्तो क्या है? अरेस्तो उसे कहते हैं जब चलती गाड़ी को रोका जाए ट्रैफिक की वजह से, यानी कि ट्रैफिक ज़्यादा हो, ट्रैफिक जाम हो जाए तो हम गाड़ी रोकते हैं ना, उसे कहते हैं अरेस्तो, गाड़ी रोकना। या जैसे रेड इशारे पर रुकना पड़ता है, यानी कि अगर रेड इशारे पर भी रुकना पड़ता है तो उसे भी अरेस्तो कहते हैं, रुक जाना। आपने ये सुना ही होगा अरेस्तो कर दिया को, अरेस्तो कहते हैं रुकना, कर दिया को दिल का, यानी कि रुक जाना दिल का। अरेस्तो इस सेंस में इस्तेमाल होगा कि अरेस्तो रुक जाना, गाड़ी रुक जाती है हमारी ट्रैफिक इशारे पर, या फिर ट्रैफिक का बहाव हो, वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाए या ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से रुकना पड़े तो उसे कहते हैं अरेस्तो। ओके, फिरमाता क्या है? फिरमाता चलते हुए आर्जी तौर पर रुकने को कहते हैं, यानी मुसाफिरों को चढ़ाने या उतारने के लिए या किसी और वजह से, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। हमने फिरमाता आपने देखा होगा, बस स्टॉप जो होती है, ये हमारी ओके सराद रोड है, यहाँ पर बस स्टॉप बना होता है, बस पीछे से आती है, क्या करती है, यहाँ आकर खड़ी होती है, ओके, अपना इंजन बंद नहीं करती, पैसेंजर को उतारती है या फिर चढ़ाती है और फिर आगे चली जाती है इंजन बंद किए बगैर। ओके, वो क्या करती है? फिर माता करती है, आर्जी रुकती है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी फिर माता और सोचता को समझने में। ओके, फिरमाता कहते हैं आर्जी रुकना, चढ़ाने या उतारने के लिए किसी पैसेंजर को। उसके बाद फिरमाता के दौरान हमने ट्रैफिक और दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए रुकावट या देखने की हद में कमी पैदा नहीं करनी होगी। ओके, ये कहने का क्या मतलब है? ओके, फॉर एग्जांपल ये इस तरह रोड है, ओके, ये ट्रैफिक है, ये हम ओके गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, तो हमने यहाँ ओके फॉर एग्जांपल पुलिस वाला है कोई खड़ा, ओके, तो हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी रोक कर ओके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम रुकावट पैदा कर रहे हैं, पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो रुक जाती हैं या ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो हम उस टाइम फिर फिरमाता नहीं कर सकते। समझ आइए, ये कहने का मतलब था इस डेफिनेशन में। ये चीज़ हम क्वेश्चन में भी जाकर आगे पढ़ेंगे।
कि अगर ट्रैफिक के बहाव में रुकावट पैदा करें तो फिर माता हम उस टाइम नहीं कर सकते। आगे, ड्राइवर को हमेशा तैयार रहना होगा ताकि दोबारा से चल सके बगैर खतरा पैदा किए। यानी कि ड्राइवर ने हमेशा जब फिरमाता करता है, यानी कि आर्जी रुकते हैं उतारने या चढ़ाने के लिए किसी पैसेंजर को या किसी और वजह से, तो हमने हमेशा रेडी रहना, तैयार रहना है कि दोबारा अगर चलने की ज़रूरत पड़े जल्दी से तो हम अपना जा सकें आगे। ये था जी फिरमाता। अब देखते हैं सोस्ता। ओके, ये तस्वीरें भी लगी हुई हैं। ओके, फिरमाता, अर्रेस्तो और ये है सोस्ता। सोस्ता जब पक्की गाड़ी रोक देते हैं, पार्किंग कर देते हैं, इंजन बंद कर देते हैं, उसे कहते हैं अपना सोस्ता। सोस्ता क्या है जी? सोस्ता में ड्राइवर गाड़ी का इंजन बंद करके और गाड़ी को पक्का खड़ा करके उससे दूर जा सकता है। ओके, यानी कि हमने सोस्ता जब करते हैं ये चीज़ें, आप जब गुइदे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो तब सीखेंगे। जब यानी कि हमने मेरा ख्याल है मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा भी। जब हम सोस्ता करते हैं, पहला गियर लगाते हैं, ओके, और हैंड ब्रेक खींचते हैं, इंजन बंद करते हैं फिर। ओके, यानी कि सोस्ता के दौरान हमारी गाड़ी की जो है हैंड ब्रेक वो खींची होनी चाहिए और पहला गियर या रिवर्स गियर लगा होना चाहिए। यानी कि गाड़ी फिर आगे पीछे नहीं होती, रुड़ती नहीं, आगे स्लिप नहीं होती। फिरमाता में हम अपना न्यूट्रल गियर रखते हैं और सिर्फ हैंड ब्रेक लगाते हैं और इंजन हमारा स्टार्ट होता है। ये चीज़ें एग्जामिनर जो गुइदे वाले हैं ये चीज़ें वो भी नोट करता है। ओके, तो मैंने देखे अक्सर स्टूडेंट इस बात से फेल होते हुए। ओके, ठीक है जी। सोचता में एक ड्राइवर गाड़ी का इंजन बंद करके और गाड़ी को पक्का खड़ा करके उससे दूर जा सकता है, सोचता उससे कहते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं और मतलब वाज़े करें। L'arresto è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, come ad esempio ad un semaforo rosso. L'arresto è l'interruzione, arresto यानी कि रुकना, è l'interruzione है टूटना, della marcia गाड़ी का, यानी कि टूटना मीन ये कि आर्जी तौर पर, यानी कि उस टाइम गाड़ी फॉर एग्जांपल ओहो एक मिनट सॉरी, ये स्त्रादा है, जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कोई रुकावट पैदा हो जाती है, ये वाली जो गाड़ी है रुकती है, अरेस्टो कर देती है, रुक जाती है, तो ओब्वियसली जो पीछे गाड़ियां हैं वो भी अरेस्टो हो जाएंगी, वो भी रुक जाएंगी। इसे कहते हैं अरेस्टो। अरेस्टो क्या है जी? अरेस्टो è l'interruzione है मार्चा का, इंटरोzione यानी कि मार्चा चलने का, यानी कि आगे बढ़ने का, चलने का, आर्जी टूटना, del veicolo गाड़ी का, dovuto ad esigenze della circolazione ट्रैफिक की वजह से, come ad esempio फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, ad un semaforo rosso ट्रैफिक इशारे पर, या फिर जो मैंने अभी भी मिसाल दी है ऐसे। l'arresto उसे कहते हैं जब रुका जाए ट्रैफिक की ज़रूरियात के लिए, जैसे मसलन एक रेड इशारे पर। La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze brevissima durata. La fermata आर्जी रुकना di un veicolo एक गाड़ी का, è la temporanea है टेम्परेरी, sospensione सस्पेंड होना। सस्पेंसियोने वैसे जो गाड़ी के शख्स लगे होते हैं उन्हें भी कहते हैं इस सेंस में, लेकिन सस्पेंसियोने इस्तेमाल हो रहा है कि टेम्परेरी सस्पेंड होना, मार्चा का आगे चलना, गाड़ी का आगे जाना, आगे बढ़ना गाड़ी का, पर एसिजेंसी दी ब्रेविसिमा दूराता जब ज़रूरत हो थोड़े टाइम के लिए रुकने की। फिरमाता एक गाड़ी के चलने का आर्जी रुकना है थोड़े टाइम की ज़रूरियात के लिए, जैसे कि उतारने या चढ़ाने के लिए किसी पैसेंजर को। La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone। वही बात, फिरमाते गाड़ी के चलने का आर्जी रुकना है लोगों को इजाज़त देने के लिए चढ़ने और उतरने के लिए। è la temporanea sospensione है एक, यानी कि फिरमाता जो है ये आर्जी रुकना गाड़ी का है, टेम्परेरी सस्पेंड होना आगे चलने का, पे कंसेंटियर इजाज़त देने के लिए, सालीता चढ़ना और discesa उतरना delle persone इंसानों का। La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come ad esempio per chiedere informazioni agli agenti del traffico।
फिरमाता एक गाड़ी के चलने का आर्जी रुकना है थोड़े टाइम की ज़रूरियात के लिए, जैसे मसलन ट्रैफिक पुलिस से इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। ओके, हम ट्रैफिक एजेंट जो खड़े होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन पूछने के लिए भी अपनी गाड़ी फिरमाता यानी कि अपनी गाड़ी आर्जी रोक सकते हैं। लेकिन हमने ये मद्देनज़र चीज़ रखनी होगी कि पीछे अगर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है या हमारे फिरमाता करने की वजह से पीछे गाड़ियां जो हैं आ रही वो जाम हो जाएंगी, ट्रैफिक रुक जाएगी, उनके लिए रुकावट पैदा करेंगे, तो हमने फिरमाता फिर नहीं करना होगा। ओके, आगे, la fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione. Fermata आर्जी रुकना non deve arrecare arrecare वजह, ठीक है जी, non deve arrecare वजह ना बनाए इंतरालचो रुकावट की alla circolazione ट्रैफिक के लिए, fermata की वजह से नहीं बननी चाहिए रुकावट ट्रैफिक में। Durante la fermata il conducente non deve impedire con il proprio autoveicolo il normale flusso del ट्रैफिक। फिरमाता के दौरान ड्राइवर ने रुकावट नहीं पैदा करनी होगी अपनी गाड़ी से ट्रैफिक के नॉर्मल बहाव में। ओके, यानी कि ट्रैफिक का बहाव जो है वो आगे जाना, यानी कि ट्रैफिक जो है वो जाम नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक रुकनी नहीं चाहिए आपके फिरमाता करने की वजह से। ओके, अगर ऐसा हो तो फिरमाता ना करें। Ok, durante la fermata के दौरान il conducente ड्राइवर non deve impedire ना impedire रुकावट पैदा करे con il proprio autoveicolo खुद की गाड़ी के साथ il normale normal flusso del traffico ट्रैफिक के बहाव में। Durante la fermata il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo agli altri utenti della strada। फिरमाता के दौरान ड्राइवर का बर्ताव या रवैया इस तरह का होना चाहिए कि पैदा ना करे खतरा दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए। ओके, आपका फिरमाता के दौरान ऐसा रवैया होना चाहिए कि आप खतरा ना पैदा करें दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल फिरमाता करते हैं आपने जल्दी से नीचे नहीं उतर जाना। ओके, आपने मतलब ये कि आप तो उतर ही नहीं सकते, आपने दूसरे जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उन्हें जल्दी नहीं उतरने देना, एकदम से चढ़ना या उतरना ये चीज़ें नहीं करनी होगी। फॉर एग्जांपल आप पेज साफ करता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था, ये स्त्रादा कर लेते हैं। ओके, आपने गाड़ी जो है खरे जाता के साइड में रोकी है, राइट साइड है ये वाली, उस तरफ जा रहे थे, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपने पैसेंजर जो है उस तरफ उतारने से पहले या उससे चढ़ाने उतारने से पहले आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी, जो पीछे साइकिल वाला तो नहीं आ रहा, पैदल चलने वाला तो नहीं आ रहा, या मोटरसाइकिल वाला तो नहीं आ रहा। ओके, ये ना हो कि आप दरवाज़ा, आपका पैसेंजर जो बैठा हुआ है वो दरवाज़ा खोले, यहाँ टक्कर हो जाए। ओके, ये चीज़ कह रहा है ये क्वेश्चन। 3 che durante la fermata के दौरान il conducente ड्राइवर जो है deve comportarsi, उसने बर्ताव जो रवैया अपना ऐसा रखना होगा in modo, इस तरीके से, इस तरह da non costituire कि ना पैदा करे pericolo खतरा agli altri utenti della strada दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए। Ok, durante la fermata il conducente deve essere sempre presente e pronto a riprendere la marcia, यानी कि fermata के दौरान ड्राइवर हमेशा ओके देवे essere sempre, वो लाजमी हमेशा प्रेजेंट मौजूद हो, ए प्रोंतो और तैयार हो, रिप्रेंडर दोबारा चलने के लिए। ओके, फिरमाता के दौरान ड्राइवर लाजमी हमेशा मौजूद हो और तैयार हो दोबारा चलने के लिए। Durante la fermata il conducente deve sempre adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti। Durante la fermata il conducente fermata के दौरान ड्राइवर देवे sempre adottare, उसने लाजमी हमेशा अडॉप्ट करनी होगी, अपनानी होगी ले opportune मुनासिब cautele atte मुनासिब एहतियात ed evitare और बचे इंसिडेंटी हादसे से, एक्सीडेंट से। फिरमाता के दौरान ड्राइवर लाजमी हमेशा अडॉप्ट करे या अपनाए मुनासिब एहतियात ताकि बचे हादसे से, एक्सीडेंट से। cautele atte अपनाए मुनासिब एहतियात। ओके, आगे, non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione। इजाज़त नहीं है फरमाता कि ट्रैफिक पुलिस से इंफॉर्मेशन पूछने के लिए जब रुकावट की वजह बन सकता हो या ट्रैफिक
को स्लो करे। ओके, यानी कि आप जो मैं आपको पहले बता रहा था che non è consentito, नहीं है इजाज़त fermarsi आर्जी रुकना per chiedere पूछने के लिए information agli agenti del traffico ट्रैफिक एजेंट से quando जब ciò ये जो आपका एक्शन है आर्जी रुकने वाला quando ciò possa जब ये वाला एक्शन possa कर सके causare यानी कि वजह बना सके इंतराल और रुकावट की और रैलेंटामेंट और स्लो होना अला circolazione ट्रैफिक के बहाव का, तो उस टाइम आप ओबियसली फिर माता जो है फिर मार से नहीं कर सकते।